TTM। श्री संजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा चुबा आओ जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरिवर दयाल जी, आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ से जुड़े हुए विभिन्न जिलों में सभी माननीय विधायकगण, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारीगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, जीविका की दीदियां, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और पूरे बिहार में इस कार्यक्रम से जुड़े बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबों का अभिनंदन करता हूं। और आज जो बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को बधाई देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सभी वक्ताओं ने महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा की है। आप सबको मालूम है कि ये इसकी शुरुआत बिहार दिवस की हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तभी इस विषय पर काफी विचार विमर्श किया गया, अनेक लोगों के साथ इस पर चर्चा की गई और ये हुआ कि आखिर बिहार दिवस किस रोज मनाया जाएगा। वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास है, इसकी जो गरिमा है, यहां क्या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में संक्षेप में हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन सबके मन में था कि बिहार इतना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास है, कितने लोगों को यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है, कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी। तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, जो 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीजों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है, इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए।
तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं ये पहले की बात है तय। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और पहले बिहार में शिक्षा थी, इन दिनों हम काफी पीछे रहे, तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दे। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीजों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी, तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं, अब तो बिहार दिवस आप जान लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में, और यहां तक कि दूसरे देशों में जहां बिहार के लोग रहते हैं वहां बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है, सब लोगों ने इनको स्वीकार किया, और कितने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलता रहा है। गांधी मैदान में कार्यक्रम कितना भव्य होता रहा है, कितने लोग पुरस्कृत होते रहे हैं, कितनी नई चीजें सामने आती रही हैं। लेकिन अब किया क्या जाए, ये पिछले साल जो कोरोना हो गया उसके चलते ये बंद हुआ, लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इस कार्यक्रम को जरूर शुरुआत करेंगे। आखिर कितने दिन तक हम बिहार दिवस के कार्यक्रम को नहीं करेंगे? तो आज जब इसी रूप में किया गया, मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आज अनेक जगहों पर और सब जगह हम देख रहे हैं कि हर जिले में लोग बैठे हुए हैं, और जिसकी हमने चर्चा की, अनेक जिलों में माननीय विधायकगण भी शामिल हैं, सब लोग हैं, बच्चे बच्चियां सब लोग शामिल हैं, छात्र हैं, सब तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसका मकसद क्या है? हम सब लोगों का मकसद यही है कि बिहार को हम सब लोग आगे बढ़ाएं, और इसी मकसद से बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इसके लिए जो सोचा गया उसकी बात तो सबको मालूम है, और आपको अभी अपने संक्षेप में उसकी जानकारी दी। लेकिन इसका मकसद क्या है? बिहार को विकसित करना है, बिहार के सब लोगों के मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हो, और आगे सब लोग बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, प्रेम का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, और इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आज मुझे खुशी है कि आज 109 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस दिन सब लोग इस काम में शामिल हैं। हम सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और जो कुछ भी है गौरवशाली इतिहास तो रहा ही है, जिसकी चर्चा हमारे सभी साथियों ने की है कि आखिर कौन कौन लोग यहाँ पर नहीं आए। ज्ञान और मोक्ष दोनों की धरती, और कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आप सब लोगों को मालूम। तो बिहार के सभी लोगों को फिर से ज्ञान की प्राप्ति कराना, और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग को ही दिया गया कि ये काम करें, कि ज्ञान की भूमि है, सभी ज्ञानी बने। तो सब लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो सब तरह की बात है और अच्छी बात है। और इस बार तो जो कुछ भी लोगों ने किया है ये अच्छे ढंग से किया है। अनेक प्रकार का काम हम लोग सब कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पहले की क्या स्थिति थी, अब कितने लोगों को, लड़कियां कहां पढ़ती थी, किस तरह से लड़कियों को प्रेरित किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। और इसके बाद जो प्रजनन दर की बात आई, उस पर जो ये यूरेका की भावना आई कि हम अगर अपनी लड़कियों को कम से कम इंटर तक पढ़ा देंगे तभी प्रजनन दर घटेगा। आप देख रहे हैं बिहार की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और कितना हमारा क्षेत्रफल है, उस हिसाब से आबादी का अगर देखें तो देख लीजिए कि शायद ही दुनिया में से ज्यादा कहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में प्रजनन दर को कम करना, लोगों को प्रेरित करना, इसलिए उसी को हम लोगों ने देखा कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तभी ये नीचे जाएगी। और उसके लिए जो काम किया गया, अब हर ग्राम पंचायत में +2 तक की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, ये सारा काम जो करने का प्रयास किया गया है, और उसका कितना लाभ है। अब तो आप देख लीजिए कि अब मैट्रिक की परीक्षा में भी अब लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही, तो बहुत बड़ी बात होगी और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सीमित है
आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, तो अब जरा घूमिए, देखिए कि किन जगहों पर लोगों को आवास करना पड़ रहा है, कैसी जगहों पर जो बहुत बाढ़ की स्थिति आती है, कितने लोग प्रभावित होते हैं, कैसी कैसी स्थितियों पर लोगों को अपना आवास बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये शिक्षा पर जोर इसीलिए है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो एक तो जो हमारा बिहार का गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, उसी के पास फिर पहुंचेंगे। अगर जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है हम उसको फिर से अगर प्राप्त कर लेंगे तो बिहार न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा और दुनिया भर के सामने अपना एक उदाहरण रखेगा कि हम फिर से वहां पहुंचे हैं जहां कभी कई हजार साल पहले थे। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम हो रहा। सबके स्वास्थ्य पर भी कितना ध्यान दिया जा रहा है, देख रहे हैं। पहले लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या चिंता होती थी, आज सबके लिए कितने अस्पतालों का निर्माण और कितनी नई नई चीजें की जा रही है और विभिन्न अवसरों पर इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधार का काम, और अब तो आप जान रहे हैं कि लोगों को लोक सेवा अधिकार के तहत जो भी उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, कहीं उनको किसी और चीज के लिए जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उन सब सर्टिफिकेट की प्राप्ति लोगों को इसके माध्यम से हो रही है। सब तरह की जानकारी मिल रही है, क्या उनकी आमदनी है, क्या स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में। और लोक सेवा का अधिकार कानून बनाया गया, कितना फायदा लोगों को हुआ। लोक शिकायत निवारण कानून, अब उसके माध्यम से जो लोगों की शिकायतें हैं उसके समाधान का प्रयास। तो हम लोगों ने तो बिहार में अब इन चीजों की चर्चा तो हम लोग अलग अलग समय पर करते रहे हैं और लोगों के बीच में इस बात को बढ़ाते रहे। लेकिन जो शिक्षा विभाग है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको एक एक चीज बताना। अब बताइए पहले क्या स्थिति रहती थी सड़कों की, पुल कितने थे और आज कितने बन रहे हैं। और हर प्रकार से इसके लिए जो सारा व्यवस्था किया जा रहा है कि हम इसको करेंगे और इसके अनुरक्षण की भी नीति चलाई जा रही है। तो सब तरह से ये काम किया जा रहा है। तो और आप देख लीजिए अब आबादी बढ़ रही है, अब उसके हिसाब से कितने जगहों पर नई सड़कों का, नए पुलों के निर्माण की इच्छा होती है, मांग होती है। और हम लोगों को जब फिर बिहार की जनता ने मौका दिया है तो हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए तय कर दिया है कि गांव के अंदर और बढ़ाएंगे, शहरों के अंदर बाईपास बनाएंगे। तो एक एक तरह की चीज के बारे में और किस तरह से एक एक बात के बारे में हम लोगों ने किया। लोगों के प्रशिक्षण के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को दे, ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और इस बार मैं शिक्षा विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने इस बार बिहार दिवस के अवसर पर रखा है कि जल जीवन हरियाली अभियान, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके लोगों को आप करना चाह रहे हैं। अब कितना अच्छा काम हुआ। अभी जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत थी उसके लिए 19 में जो हम लोगों ने काम किया था, पूरे जुलाई महीने में, जहां तक मुझको याद है लगा 13 जुलाई, तो पूरा विधानसभा विधान परिषद के सब लोग थे, 8 साढ़े 8 घंटा की बैठक हुई, सब लोगों ने भाग लिया। और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान का नामकरण किया गया। और उसके बाद कितनी योजनाएं बनाई गई, 11 योजनाएं बनाई गई। में बापू आए और चंपारण में गए और उस समय जो कुछ भी चंपारण में हुआ, और आप देख लीजिए उसी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हुआ और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो जो बिहार में जो कुछ भी किया गया है ये सब किया गया है। तो हम लोग तो बापू की सब चीजों को मानते हैं, महिलाओं की सब चीजों को मानते हैं। बापू की इच्छा थी कि नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने किया है। अब सबसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग शामिल हैं, नजर रखिए, लोग इधर उधर करे, लोगों के बीच में सारी बात को रखिएगा तो और कम से कम लोग होंगे। वैसे तो सबको मालूम है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्राइम को रोकने के लिए चाहे जितना कानून बनाइए तब भी तो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो शराबबंदी का काम कर दिया और इतना सब कुछ किया जा रहा, तब भी कुछ लोग करेगा, घटपच करेगा। तो वैसी स्थिति में सबके बीच में जागृति लाते रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर
तो आप लोगों ने तय किया जल जीवन हरियाली अभियान के लिए। ये बहुत खुशी की बात है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और आप समझ रहे हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, और पूरे दुनिया में जल के संरक्षण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा, तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहां काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है। और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया, और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं, बताइए? फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब ज्यादा तो देख लीजिए नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर हैं भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहां कौन नहीं हुए, जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है, और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही। तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर? इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है, और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं, और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा, राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था, अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम हुआ है, और जन जीवन हरियाली हमारा ये सपना है। आज पहले बढ़ चढ़ के हम लोगों ने जो जलवायु परिवर्तन का जो सपना उनका है उतारने का, हम सभी को उसमें जोड़ लगाना है। और बच्चे हो या बच्चियां, सबको ही, हम सभी को जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया। इसको लोग जरूर हर स्कूल में सुनाते होंगे बच्चों को। और उसको सुनाने के बाद जो हमने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत होगा, नई पीढ़ी के लोग अगर 10 से 15% भी सहमत होंगे, तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा।
आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए ये आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत